हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो ब्रदर कार्मजोफ को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये पार्ट 3 है उसका। तो पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी बना दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए। अभी इसमें जो डिस्कशन है वो स्टार्ट होता है जो थर्ड ब्रदर है। पहले दो के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, दिमिट्री, इवैन, इन दोनों के बारे में डिस्कशन कर लिया है पुराने वीडियोज़ में। अब तीसरा जो इनका भाई है उसका नाम है एलेक्जी। ठीक है, तो ये वीडियो एलेक्जी के ऊपर है। अब जो एलेक्जी के साथ क्या है कि एलेक्जी बहुत ही एक इनोसेंट सोल है, बहुत ही प्योर सोल। मतलब वो एक ऐसा इंसान है कि जैसे मान लीजिए एक ऐसी जगह पे चला जाए जहाँ पे उसे कोई नहीं जानता, एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे ना उसे लोग जानते हैं ना वो खुद किसी को जानता है, ऐसी जगह पे पहुँच जाए तो भी वो सर्वाइव कर लेगा, क्योंकि वो इतना इनोसेंट है कि लोग उसको फेस को देख के, उसकी प्रेजेंस को देख के अपने आप ही उसे कुछ ना कुछ ऑफर करेंगे। तो इस टाइप की पर्सनैलिटी है, बड़ा ही इनोसेंट लुकिंग इंसान है और बहुत ही एक प्योर सोल है। अपने आप ही इंसान का मन करता है कि अगर ये बंदा परेशानी में है तो इसकी हेल्प करी जाए। उसके अंदर कोई ऐसा एक चार्म है। ठीक है, लोग अपने आप ही उसकी तरफ खींचते हैं। पहली चीज़ तो ये। सेकंड ये है कि वो पैसे को लेके वो बिल्कुल भी बेफिक्र है। जैसे इवैन के बारे में देखा, अगर हम कॉन्ट्रास्ट के लिए इसके सेकंड भाई से बात करें, जो इवैन है जिसके बारे में मैंने बात की थी आपसे, तो इवैन पैसे को लेके काफ़ी कंसर्न्ड है। उसने खुद से कमाना शुरू कर दिया था और उसको उस चीज़ का रियलाइजेशन था कि जो मेरे फादर है उसकी इमेज अच्छी नहीं है फेडोर की। तो उसको पता था कि वो सेल्फ डिपेंडेंट उसको होना पड़ेगा और वो किसी से पैसे लेना पसंद नहीं करता था। मतलब पैसे को लेकर कंसर्न था इवैन। पर जो एलेक्जी है उसे पैसे की कोई परवाह नहीं है। ठीक है, उसकी दो वजह हैं। पहला तो पैसे की कमी उसके पास होती नहीं है। जब पैसे की कमी होती है तो उसके अंदर एक ऐसा चार्म है कि लोग उसे खुद ही ऑफर करते हैं कि आप पैसे ले लो, पहली चीज़। सेकंड, मान लीजिए उसके पास एक वो उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि उसके पास अगर बहुत सारा पैसा आ जाए और अगर कोई उससे वो पैसा मांग ले तो वो एक सेकंड नहीं लगाएगा किसी ज़रूरतमंद को सारा का सारा पैसा एक बार में देने में हिचकिचाएगा नहीं। तो ये उसके अंदर चार्म है। पैसे को लेके वो बिल्कुल बेफिक्र है, वो पैसे को इंपॉर्टेंस देता नहीं है। ठीक है, और अंदर ही अंदर उसके एक कोई चीज़ है जो उसको बॉदर कर रही है और वो डिस्कस करना चाहता है किसी से, लेकिन वो क्या चीज़ है वो भी बताई नहीं गई है। ठीक है, और ये अब अपने जो फादर हैं, पिताजी हैं फेडोर, उनसे मिलने के लिए उनके टाउन में आएगा। अभी तक ये दूसरे टाउन में रह रहा है, दूसरे शहर में रहता है। अब ये अपने पिताजी के शहर में जाएगा। अब जब पिताजी के अपने शहर में जाता है, ठीक है, फेडोर से मिलता है, तो पहले तो फेडोर पसंद नहीं करते। फेडोर को लगता है कि यार ये आ गया है और ये भी पैसे मांगेगा। फेडोर तो पैसे को लेके बहुत मनी माइंडेड है। तो फेडोर को लगता है कहीं ना कहीं ये आ गया है, पहले तो इवैन आया है, अब ये भी आ गया एलेक्सी, तो कहीं ना कहीं ये पैसे मांगेगा और मेरी ज़मीन मेरी जायदाद उसमें हिस्सा मांगेगा। लेकिन जब वो धीरे धीरे वहाँ एलेक्सी रहना शुरू करता है तो फेडोर को बात समझ में आती है कि यार ये तो ऐसा इंसान ही नहीं है, इसको तो पैसे से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, और धीरे धीरे जब वो देखता है ना एलेक्सी के नेचर को, रियल उसके अंदर, मैंने बोला था वो एक प्योर सोल है, तो उसको लगता है कि कुछ तो अलग है इसके अंदर, कुछ तो उसमें बात है। अब एलेक्सी का क्या था, एलेक्सी अपनी मदर को बहुत ज़्यादा जो था वो याद करता था। 3 साल का था जब एलेक्सी की मदर की डेथ हो गई थी। ये मैंने आपको पुराने वीडियोज़ में बताया था। छोटा सा था एलेक्सी, 3 साल का है, लेकिन उसको यादें अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा हैं। 3 साल की नॉर्मली जो याद होती है वो इंसान को नहीं याद होती इतनी, बहुत मुश्किल से हमें कुछ मोमेंट्स याद होते हैं, नहीं याद होता, लेकिन उसको ठीक से याद है। तो उसमें से एक ऐसी एक मेमोरी है जो उसको बार बार उसको आती है उसके दिमाग में, वो है कि उसकी मदर जो है वो प्रे कर रही हैं। ठीक है, एक होली आइकन है उसके सामने, उसकी मदर प्रे कर रही हैं और जो एलेक्सी है 3 साल का, उसको ऐसे गले लगा के, जोर से गले लगा रखा है एलेक्सी को,
प्रे कर रही हैं और साथ ही साथ रो भी रही हैं। और वहाँ पे एक खिड़की है, खिड़की में से एक रोशनी आ रही है, सनशाइन है, मतलब धूप आ रही है वहाँ से, सूरज की रोशनी पड़ रही है और एलेक्सी पे पड़ती है। तो एक्चुअल में ये था कि बहुत हद तक जो उसकी मदर थी वो कहीं ना कहीं जो फेडोर थे, जो उनके हस्बैंड थे, मतलब जो एलेक्सी के फादर, उनसे वो नाखुश थी, क्योंकि उनकी लाइफ में काफ़ी सफरिंग थी फेडोर की वजह से। क्योंकि फेडोर का मैंने जो बिहेवियर किया है वो आपको मैंने पुराने वीडियोज़ में बता दिया है। तो परेशान होती हैं, और जब आदमी बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो कहाँ जाता है? ऑब्वियसली गॉड के पास जाता है। तो इसलिए वो वहाँ पे गॉड के सामने प्रे कर रही थी और एलेक्सी की भी उनको टेंशन थी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो एलेक्सी को क्या होगा। और एलेक्सी से बहुत प्यार करती थी, तो इसलिए वो एलेक्सी को गले लगा के वो वहाँ पे शी इज़ क्राइंग, और साथ ही साथ वो गॉड को प्रे भी कर रही है कि सब कुछ ठीक हो। तो अब क्या होता है कि ये मेमोरीज़ को आती है, ये मेमोरीज़ को उसको याद है जब वो 3 साल का छोटा बच्चा है, उसको अपने मदर की पूरी इमेज याद है कि कैसे मदर ने उसको गले लगा रखा है, कैसे वो रूम है, वो रूम को फील कर पा रहा है उस टाइम पे, और वो जो रोशनी है सन की आ रही है जो विंडो से, वो उसको देख पा रहा है, इमेजिन कर पा रहा है उसको, उसके पास वो मेमोरी अभी भी याद है उसको, मतलब भूला नहीं है कुछ वो। ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि उसको एक स्ट्रेंज सी एक पुल अपने अंदर महसूस होता है एलेक्सी को। वो स्ट्रेंज पुल क्या है, किस चीज़ का, उसको पता नहीं है। ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे वो अपने फादर के पास आता है, और जब आया है फर्स्ट टाइम तो इनिशली वो अपनी मदर की जो ग्रेव है वहाँ पे उनको विज़िट करने आता है। ठीक है। जो ग्रेव यार्ड होता है, कब्रिस्तान में, वहाँ पे वो अपनी मदर की कब्र को खोजता हुआ पहुँचता है। अब होता गया, तो पहले अपने फादर से पूछता है वो फेडोर से कि जो मदर की ग्रेव कहाँ पे है, किस जगह पे है, किस एरिया में, बताओ। लेकिन अब फेडोर इतना केयरलेस है, उसको पता ही नहीं है। वो यही नहीं जानता कि जो उसकी वाइफ है वो कहाँ पे ग्रेव है, वो नहीं बता पाता। तो उससे मालूम पड़ता है कि कितना एक हाईली केयरलेस इंसान है, उसे कोई फ़र्क ही नहीं है फेडोर को। ठीक है। इनफैक्ट फिर बाद में जो फेडोर का सर्वेंट होता है ग्रिगोरी, वो हेल्प करता है, क्योंकि सर्वेंट ने ही ये पूरा जो एंड में जब ग्रेव होती है ना, तो ग्रेव के ऊपर एक ग्रेव स्टोन होता है, तो ग्रिगोरी ने ही वो ग्रेव स्टोन लगाया था। फेडोर ने तो इस चीज़ की भी टेंशन नहीं ली थी कि ठीक से जो एंड में राइट्स होते हैं वो, एक जब इंसान किसी की डेथ हो जाती है तो कुछ प्रॉपर एक रिचुअल्स होते हैं, कुछ राइट्स होते हैं, उसको परफॉर्म करना होता है। तो फेडोर ने तो वो भी अपना जो फ़र्ज़ था वो निभाया नहीं था एज अ हस्बैंड, जो उसको निभाना चाहिए था। तो जो उसका सर्वेंट है ग्रिगोरी, उसने वो वाला पूरा जो उसकी जिम्मेदारी थी वो उसने निभाई थी। तो ग्रिगोरी बोलता है कि मुझे मालूम है कि कहाँ है आपकी मदर की ग्रेव, क्योंकि जो ग्रेव स्टोन है उसके ऊपर वो मैंने ही लगाया है। उसने अपने पैसों से लगाया था, जबकि वो सर्वेंट है, ये ध्यान रखो। मालिक उसका फेडोर है, वो नहीं लगा रहा है, ग्रिगोरी ने लगाया है अपने पैसों से। तो इससे मालूम पड़ता है जो ग्रिगोरी है वो बड़े दिल का आदमी है। और ये हमें पहले भी मालूम है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने आपको बताया था डिमिट्री को, इवैन को, एलेक्सी को, तीनों को स्टार्टिंग में जब तक उनके केयर टेकर्स ने उन्हें नहीं पाला था, डिमिट्री ने ही पाला था। डिमिट्री पास में ही एक रूम में रहता है। ठीक है। तो डिमिट्री एक बड़े दिल का इंसान है, ये मालूम पड़ता है। तो अब ये बार बार प्रूव होता है। तो डिमिट्री फिर एलेक्सी को वहाँ पे लेके जाता है उसकी मदर की ग्रेव के पास। अब जब अपनी मदर की ग्रेव को देखता है तो दुखी तो हो जाता है, मन तो उसका भर, मतलब आदमी का होता है ना, परेशान हो जाता है आदमी एक बार को देख के। सारी वो मेमोरीज़ फिर वापस उसको याद आती हैं और एकदम उसके आंसू आ जाते हैं। वो वापस आता है, उसको एक रिलाइजेशन होता है, एक सडन रिलाइजेशन होता है। मैंने बोला था वो उसके अंदर से कोई चीज़ थी जो उसको परेशान कर रही थी, कोई उसके अंदर एक कॉलिंग थी जो उसको बार बार उसको आवाज़ दे रही थी, कॉल, उसको एक इनर कॉलिंग आ रही थी, लेकिन वो रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज जब वो अपनी मदर की ग्रेव पे होके आया तो उसको कॉलिंग क्लियर होती है। वो बोलता है अपने फादर को, फेडोर को आने के बाद, कि फादर देखो ऐसा है कि आई वॉन्ट टू बिकम अ मॉन्क, मैं मॉन्क बनना चाहता हूँ। तो उसका जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ज़्यादा उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसको ही वॉन्ट टू गो इन अ स्पिरिचुअल जर्नी पर जाना चाहता है, तो वो मॉन्क बनना चाहता है।
वहाँ पास में एक मोनेस्ट्री होती है, तो कहता है मैं मोनेस्ट्री में जाके वहाँ पे मॉन्क बनूँगा। अब जो फेडोर है, तो फेडोर कहता है कि तुम बिल्कुल अपनी मदर की तरह हो। कहता है बिल्कुल यही आंखें थी। वो देखता है उसकी तरफ, फेडोर एलेक्सी की तरफ, और कहता है बिल्कुल सेम टू सेम आंखें थी तुम्हारी मदर की जो तुम्हारी आंखें हैं, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, वो भी प्योर थी और इनोसेंट सोल थी, और उसका भी जो गॉड से अटैचमेंट था वो बहुत ज़्यादा था, और वही मुझे तुम्हारे साथ दिखाई दे रहा है। तो कहता है ठीक है तुम जाओ। तो एलेक्सी बोलता है, एक तरह से परमिशन ले रहा है अपने फादर से, फेडोर से पूछ के। तो फेडोर कहता है ठीक है तुम जाओ। और उसका एक वजह ये भी थी कि फेडोर को लगता था कि उसने जीवन भर बहुत पाप किए, ही इज़ अ सिनर, तो वो अब पश्चाताप चाहता था, रिपेंटेंस चाहता था। तो पापों का अपना प्रायश्चित कैसे करे, तो वो चाहता था कि जो एक लड़का मेरा एलेक्सी है, ये अगर मॉन्क बन जाएगा तो एटलीस्ट ये जब प्रे करेगा तो उसके थ्रू मेरे पाप जो हैं वो धुल जाएंगे। तो ये कह के वो बोलता भी है कि मैं उस टाइम बोल देता है कि मैं जो इतना कुछ बड़ा, काफ़ी बड़ा अमाउंट था, आई मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 1000 रूपये के आसपास था उस टाइम पे, तो वो कहता है 1000 रूपये मैं डोनेट करता हूँ चैरिटी में, ये बोलता है वो। लेकिन आप कॉम्प्लेक्सिटी देखो उसके बिहेवियर की, फेडोर की। वो जो कहता है मैं 1000 रूपये जो डोनेट कर रहा हूँ चैरिटी में, वो पता क्यों कहता है क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो मेरी पहली वाइफ थी, जो डिमिट्री की मॉम थी, ठीक है, मैंने बताया था फेडोर की 2 बीवियाँ हैं, पहले से डिमिट्री हुआ, दूसरी बीवी से एलेक्सी और इवान हुए थे। तो जो पहली बीवी थी, ठीक है, जो बहुत पैसे वाले घराने से थी, ठीक है, जिसकी वजह से ही इतना आज उसके पास पैसा था फेडोर के पास, तो बोलता है कि पहली बीवी का मैंने जो अंतिम संस्कार था वो ठीक से नहीं किया, तो मैं इसलिए पैसे कुछ डोनेट करना चाहता हूँ चैरिटी में। जबकि आप ये देखो उसने करा सेकंड वाइफ का भी नहीं है, जिसके अभी एलेक्सी होके आया है, तो करना तो उसको, अभी जो सीन बन रहा है उस हिसाब से जो राइटर ने दिखाया है कि उसको जो थोड़ा गिल्ट होना चाहिए उस चीज़ का होना चाहिए कि उसका बेटा उससे पूछ रहा है कि मदर की ग्रेव कहाँ है, और वो नहीं बता पाया, तो गिल्ट उसको उस चीज़ का होना चाहिए था अभी इस वाले प्रेजेंट का। लेकिन वो कहता है कि नहीं, वो मैंने पहली वाली वाइफ का मैंने ठीक से वो नहीं किया अंतिम संस्कार, तो पैसे मैं जो दे रहा हूँ वो पहली वाली वाइफ के उसके लिए दे रहा हूँ, ताकि जो मेरा से पाप हो गया वो धुल जाए। तो ये बोलता है, तो कॉम्प्लेक्स एक बिहेवियर दिखा रहा है डोस्टोवस्की उसका। तो कहता मैं इतने पैसे दे दूंगा चैरिटी, और पैसे दे देता है वो। अब ये बात दिन की है, दोपहर की बात थी, शाम होती है, रात का टाइम आता है, फिर ड्रिंक कर लेता है। अब ड्रिंक करते ही फिर उसका बिहेवियर चेंज है। ड्रिंक करने के बाद फिर वो गलत शब्दों का यूज़ करता है, ही स्टार्ट अब्यूजिंग। तो सोचिए, दिन में आदमी अच्छा काम कर रहा है, चैरिटी दे रहा है, ठीक है, एक भले काम के लिए पैसा दिया है, और रात को फिर वो अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो एक अजीब सा एक बिहेवियर दिखाने की कोशिश कर रहा है डॉस्टोवस्की की, एक इंसान के अंदर किस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो एलेक्सी है वो मोनेस्ट्री जाके ज्वाइन कर लेता है, और वो जो जो फेडोर है उसको उस चीज़ का कहीं ना कहीं रियलाइजेशन होता है कि अगर एलेक्सी इस पाथ पे रहेगा तो शायद मेरे भी जो मैंने बैड डीड्स करे हैं पास्ट में अपने, वो उसका पश्चाताप हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया वो हाँ कर देता है, तो और वो एलेक्सी चला जाता है। अब होता क्या है, जो डिमिट्री और फेडोर के बीच में जो रिश्ता था वो ख़राब हो गया था, ये मैंने आपको पीछे पुरानी वीडियो से बताया था, पैसे को लेके ख़राब हो गया था। डिमिट्री मैंने बताया आपको बहुत हाईली पैशनेट है, उसके इमोशंस बहुत तेज़ स्विंग होते हैं, एकदम से बहुत गुस्से में आ जाता है, फिज़िकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो जो डिमिट्री है उसका अपने फादर से रिलेशन अच्छा नहीं होता, फेडोर से पैसे को लेके उनका बीच में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है, स्टार्टिंग से एंड तक ही रहेगा, ठीक है। तो वो कहता है डिमिट्री कि पैसे का चक्कर था, और जो प्रॉब्लम थी वो बहुत बढ़ गई, सॉल्व हो नहीं पा रही थी, कोर्ट में केस पहुंच गया। तो जो अब ये डिसाइड होता है कि जो मोनेस्ट्री में एक बहुत हाई प्रीस्ट होते हैं, एक बहुत हाई रैंकिंग प्रीस्ट थे जिनका नाम था जोसेमा, उनको एल्डर जोसेमा बोलते हैं, ठीक है। तो ही इज़ अ वेरी रिनाउंड प्रीस्ट, और बहुत ही हाई रैंकिंग प्रीस्ट है, और उनकी जो प्रेजेंस है काफ़ी डिवाइन प्रेजेंस है। तो फेडोर जो होता है, तो फेडोर डिसाइड करता है कि कहीं ना कहीं ये जो मैटर है हमारे बीच में और डिमिट्री के बीच में, इसको हम वहाँ पे इसका निपटारा करेंगे, क्योंकि जो फादर जोसेमा है उनकी प्रेजेंस में
झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि भाई वो बहुत इज़्ज़तदार हैं, ठीक है, उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, तो एटलीस्ट जो मामला है वो ठीक तरीके से शांति से निपटेगा। और अब ये भी था कि जो लड़का उनका एलेक्जी है वो उसी मोनेस्ट्री में था, ठीक है, फादर जोसेमा के साथ ही था वो एलेक्जी भी। तो उसको लगता है कि ठीक है एलेक्जी वहाँ पे है ही है, तो अगर हम वहाँ पे जाएंगे फादर जोसेमा की प्रेजेंस में, अगर हम इस केस को निपटाने की कोशिश करेंगे तो बड़ा साइलेंटली ये जो केस है ये निपट जाएगा, हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। तो ये डिसाइड होता है। तो अब ये डिसाइड हो जाता है और अगले दिन ये सारे के सारे, फिडोर है और जो इवैन है, ठीक है, और एक दो रिश्तेदार और भी होते हैं। पीटर होता है, पीटर वो है जिसने, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जो डिमिट्री को लेके चला गया था, ठीक है, तो जो फ्रांस वगैरह में पढ़ के आया है, तो पीटर भी है, वो भी आ गया है फ्रांस से। तो ये सारे मिलके पहुंच जाते हैं वहाँ मोनेस्ट्री में। ये अब सब इकट्ठा होंगे, फादर जोसेफ से मिलेंगे और वहाँ पे ये जो मैटर है ज़मीन जायदाद का उसको सॉल्व करेंगे। तो अब ये सब पहुँच जाते हैं सारे के सारे। एक बड़ा सा दिखाया गया, एक बड़ा सा एक रूम है, एक हॉल टाइप का है, वहाँ पे फादर जोसेमा है, इवैन है, एलेक्जी है, एक जो पीटर है जो मैंने बोला वो है, रिलेटिव है जो डिमिट्री का, वो भी है। लेकिन अभी डिमिट्री नहीं आया है, इस बार पे गौर करिए, डिमिट्री अभी आया नहीं है। ये सारे के सारे इकट्ठे हो गए हैं। अब थोड़ा मैं फादर जोसेमा की पर्सनैलिटी के बारे में आपको बताता हूँ। तो फादर जोसेमा, जैसे मैंने आपको बताया, एक बहुत हाई रैंकिंग प्रीस्ट हैं। एक उनकी जो प्रेजेंस है वो काफ़ी, उनका डिवाइन प्रेजेंस है, स्पिरिचुअल ऑरा है उनका काफ़ी ज़्यादा। तो उनके पास ना एक तरह की, एक आप समझ लीजिए एक पावर है। पावर ये है उनके पास कि वो जो इंसान जैसा है उसको वैसा देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे किसी इंसान की जो रियलिटी है उसको देख पाते हैं वो। तो अब होता क्या है, ये जो फेडोर है जब वहाँ पहुँचता है तो फेडोर स्टार्ट्स बिहेविंग वेरी वियर्डली। अब वैसे भी फेडोर वियर्ड तो था ही, मैंने आपको बताया था। तो ये बिल्कुल जैसे बहुत मजाक करना शुरू कर देता है, एक क्लाउन की तरह बिहेव करता है। ही स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ क्लाउन, एक जोकर की तरह बिहेव करने लग जाता है फेडोर, कुछ भी मजाक करने लग जाता है, बेसिर पैर की बातें करता है फेडोर वहाँ पे। तो ये सब बातें वो कर रहा होता है, और ये बातें करके वो जो फादर, जो जो वहाँ पे, सॉरी, जो प्रीस्ट हैं, जो एल्डर जोसेमा है, उनको भी थोड़ा सा वो कोशिश करता है कि इनको भी मैं अपनी बातों से थोड़ा सा इम्प्रेस कर सकूं, ठीक है। कोशिश करता है उनको अपनी बातों से इम्प्रेस करने की, और इधर उधर की बातें कर रहा है। लेकिन जो फादर जोसेमा हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, उनके पास वो पावर है कि वो देख पाते हैं इंसान को इंसान जैसा है, ठीक है। तो वो उसको बोलते हैं, सारी बातें पहले उसकी सुनते हैं, और वो जज नहीं करते वो। ये उनके साथ एक बहुत एक इसमें दिखाया गया, एक बड़ी उनके अंदर एक स्पेशलिटी है, वो किसी को भी जज नहीं करते। तो पहले तो वो बात सुनते हैं फेडोर की, फेडोर इज़ बिहेविंग लाइक अ क्लाउन, बहुत वियर्डली बिहेव कर रहा है। तो आराम से जब पूरी बात उसकी सुन लेते हैं फेडोर की, फिर वो फेडोर को बोलते हैं, फेडोर को ये बोलते हैं कि फेडोर, कि तुम अपने आप से झूठ मत बोला करो। अब ये बड़ी पावरफुल लाइन है जो डॉस्टोव्स्की ने बोली है, ठीक है, फादर जोसेमा के थ्रू। तो जो एल्डर जोसेमा है वो बोलते हैं फेडोर को, वो फेडोर को बोलते हैं कि फेडोर, तुम अपने आप से झूठ बोलना बंद करो, क्योंकि तुम अपने आप से इतना झूठ बोलते हो, इतना झूठ बोलते हो कि तुम्हें यही नहीं मालूम पड़ता कि झूठ क्या है, सच क्या है। और क्योंकि तुम झूठ और सच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, तो जो बाहर की दुनिया है उसमें भी तुम्हें सब झूठ नजर आता है। तुम सामने भी कुछ डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, आउटर वर्ल्ड में भी क्या सच है क्या झूठ है। इस पॉइंट को दोबारा समझिए, ध्यान से समझिए। जो एल्डर जोसेमा ने जो बात बोली है, बड़ी पावरफुल लाइन है, बहुत ही फिलोसफिकली बहुत डेंस और डीप लाइन्स हैं। तो फादर जोसेमा जो है, एल्डर जोसेमा बोलूँगा मैं, क्योंकि उनका जो जो वर्ड उनके लिए यूज़ किया गया वो ऐसे ही यूज़ किया गया, एल्डर जोसेमा जो बुक में है, ठीक है। तो एल्डर जोसेमा बोलते हैं फेडोर को कि फेडोर, तुम अपने आप से बहुत झूठ बोलते हो, तो स्टॉप लाइंग। क्योंकि इतना झूठ अगर तुम बोलोगे अपने आप से, तो तुम्हें अपने अंदर तो तुम्हारा झूठ आ ही गया, तुम सच तो रिकॉग्नाइज कर नहीं पाओगे, वो पावर ही खो दोगे। अगर एक इंसान बहुत लंबे समय तक झूठ बोलता रहे, और सबसे डेंजरस झूठ वो होता है जो हम अपने आप से बोलते हैं। तो कंटिन्यूसली अगर आप अपने आप से झूठ बोलते रहें तो आपको अपने झूठ में बिलीव हो जाता है। एक ही झूठ अगर आप बार बार बोलेंगे तो आपको वो झूठ सच लगना शुरू हो जाता है। तो अब धीरे धीरे क्या होगा, कंटिन्यूस झूठ बोलने की वजह से आप झूठ में और सच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे।
और सामने भी दुनिया में क्या सच है क्या झूठा है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं तो आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते, और जब आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते तो आप अपने आप से प्यार नहीं करते, और जब आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, आप हेट करेंगे अपने आप से, और आप ऐसे कामों में पड़ जाएंगे जो बहुत ही आपको मॉरली करप्ट बना देंगे। क्योंकि जो फेडोर था, फेडोर ऐसे एक्टिविटीज़ में इंडल्ज था, उसका पास्ट जो है फेडोर का वो ऐसा रहा है, ये हमने देखा है फेडोर के बारे में जब डिस्कशन किया। तो एल्डर जोसिमा है, वो ऐसा लग रहा है जैसे वो बिल्कुल उसको आर पार देख पा रहे हैं, फेडोर को, उसकी पूरी पर्सनैलिटी को, उसकी पूरी सोल को रीड कर पा रहे हैं। और ये बात होती भी है, जो लोग, ऐसा माना जाता है जो स्पिरिचुअली जो बहुत एक अलग डायमेंशन पे होते हैं, आप कह सकते हो कि मतलब एक जिनके एक स्पिरिचुअल ऑरा होता है, ठीक है, जो कम्प्लीटली स्पिरिचुअलिटी के वर्ल्ड में होते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि वो इंसान को जैसा इंसान है वैसा देख पाते हैं। तो जो यहाँ पे एल्डर जोसिमा है वो फेडोर को देख पा रहे हैं, और फेडोर को बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं तुमने जो अपने पास्ट अभी तक जो लाइफ जी है वो क्यों ऐसा जी है, बिकॉज ऑफ योर लाइंग टूवर्ड्स योर सेल्फ, उसकी वजह से तुम मॉरली करप्ट एक्टिविटीज़ में तुम इंडल्ज थे। तो वो एक तरह से वॉर्न कर रहे हैं कि अब तुम इन चीज़ों को बंद कर दो, ठीक है। तो एक तरीके से इनको जब तुम बंद करोगे तभी जो तुम है वो ठीक हो पाओगे, सही रास्ते पे तुम आ जाओ, ठीक है। तो इस तरह से वो जज तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि कोई इंसान गलत है या कोई इंसान सही है, ठीक है, कि ये बात ध्यान रखिए कि बिकॉज ही डजेंट जज पीपल, जज नहीं करते हैं लोगों को, लेकिन क्योंकि वो देख पाते हैं इंसान को एग्जैक्टली इंसान जैसा है, तो उसको कोशिश करते हैं कि वो इंसान सही रास्ते पे आ जाए, सही पाथ पे आ जाए, वो गलत पाथ पे ना जाए। उनका जो इंटेंशन है वो ये होता है, किसी को जज करने का नहीं होता, ये होता है कि इंसान गलत पाथ से हट के सही पाथ पे आ जाए। तो ये ऐसे बोलते हैं फेडोर को। तो पहली चीज़ तो ये, ठीक है। तो एक उनके पास मैंने बोला कि उनके पास एक कैपेबिलिटी है दैट एल्डर जोसिमा कैन सी पीपल एग्जैक्टली एज दे वर। सेकंड क्या है फादर जोसिमा के पास, कि उनके पास ना एक हीलिंग प्रेजेंस है। हीलिंग प्रेजेंस समझते हैं, जैसे कि अगर वो किसी इंसान को कुछ समझा भी रहे हैं उसके बारे में कि जो उसके अंदर कुछ कमी है, तो भी इंसान को बुरा नहीं लगता, क्योंकि जो उनकी इंटेंशन है वो ये होती है कि इंसान सुधर जाए, उसके भले के लिए करते हैं। तो जो उनके बोलने में पोलाइटनेस है, और ओवरऑल जो उनकी पर्सनैलिटी है, जो उनका ऑरा है, वो एक हीलिंग ऑरा है, एक हीलिंग प्रेजेंस है। ये हमें कैसे और मालूम पड़ता है कि जैसे वहाँ पे क्या होता है कि जब सबसे मिल लेते हैं एल्डर जोसिमा, तो कुछ देर के लिए वो ब्रेक लेते हैं, बाहर की साइड जाते हैं उस रूम से, क्योंकि वहाँ पे और लोग भी आए थे, बहुत लोग दूर दूर से, पता है, बहुत दूर दूर से रशिया में उनसे मिलने आते थे। मान लीजिए कोई परेशान है, किसी को शरीर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है, कोई लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। तो जो भी, कई लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी पर जाना चाहते हैं, या कोई आदमी मेंटल पीस चाहता है, तो उनसे मिलने लोग बहुत दूर दूर से आते थे। तो उनसे लोग बाहर दूर से मिलने आए थे और वो बाहर वेट कर रहे थे। तो फादर जोसिमा बोलते हैं कि अभी आप लोग वेट करिए 20-25 मिनट, और वैसे भी डिमिट्री अभी आया नहीं था, तो कहते हैं अभी मैं आता हूँ। तो जब बाहर मिलने जाते हैं लोगों से, तो वहाँ पे जितने भी लोग आए हुए थे, ठीक है, जिसमें कई लोग ऐसे हैं जिनका छोटा बच्चा, 2 साल 3 साल का बच्चे की डेथ हो गई है, कई लोग ऐसे हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनका कोई क्योर ही नहीं है, ठीक है, कई लोग बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन जैसे ही फादर जोसिमा उनसे मिलते हैं, एल्डर जोसिमा जैसे ही उनसे मिलते हैं, तो ये देखा गया है कि एकदम से वो सारे के सारे हील हो जाते हैं। एटलीस्ट कुछ मोमेंट्स के लिए तो उनको एक पीस मिल जाता है, शांत हो जाते हैं। जिसमें दिखाया गया है लॉट ऑफ पीपल देयर आर स्क्रीमिंग, जब तक वो आए नहीं थे एल्डर जोसिमा, तो वहाँ पे जो लोग हैं वो मेंटली इतना परेशान है कि वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दुखी हैं, बहुत सफ़र कर रहे हैं वो लोग, मेंटल एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो कभी कभी जब आदमी बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो ऐसे चीखना चिल्लाना निकलता है। तो उनके आने से पहले वहाँ पे जो लोग हैं वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दुखी हैं, बहुत परेशान है, माइंड से बहुत डिस्टर्ब्ड है। लेकिन जैसे ही एल्डर जोसिमा जाते हैं, उनकी प्रेजेंस में लोग एकदम शांत हो जाते हैं, एकदम शांत। और जब वो जैसे जाके इंसान से मिलते हैं, उससे बात करते हैं, तो उनकी जो मैंने बोला था ना, जो उनकी प्रेजेंस है वो एक डिवाइन प्रेजेंस है। इट्स लाइक अ वेरी हीलिंग प्रेजेंस है।
उनकी प्रेजेंस में ही, उनके ऑरा में ही लोगों को एक अंदरूनी शांति मिलनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। तो मतलब ये पूरा ये है कि हमें डॉस्टोवस्की ने दिखाने की कोशिश करी है कि जो एल्डर जो जोसिमा है वो कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअलिटी के एक हायर उसको डायमेंशन को सिग्निफाई कर रहे हैं, सिंबलाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब अराउंड 20-25 मिनट का टाइम हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो लोग हैं जो अंदर वहाँ पे हैं वो सारे डिमिट्री का वेट कर रहे हैं, और एल्डर जोसिमा भी सबसे मिलके वापस फिर वो उस हॉल में आते हैं। अब यहाँ पे डिमिट्री आ जाता है, डिमिट्री की भी एंट्री हो जाती है। अब रूम में कौन कौन है ध्यान दीजिएगा। फेडोर है, इवैन है, एलेक्जी है और पीटर है, जो मैंने बताया था उनका रिलेटिव है डिमिट्री का, फादर जोसिमा है। ठीक है, और भी कुछ मॉन्क्स हैं जो वहाँ मोनेस्ट्री में रहते हैं, और वहाँ पे अब डिमिट्री भी आ गया है। अब यहाँ पे जो कॉन्वर्सेशन होगी, ठीक है, आगे की हम वीडियो में देखेंगे आगे, वो काफ़ी पावरफुल कॉन्वर्सेशन है जो अब होने वाला है आगे वीडियो में। वो बड़ा पावरफुल है क्योंकि वो पूरी की पूरी जो आप देखेंगे जो नॉवल है उसको इम्पैक्ट करेगा। और आपको ये भी दिखाई देगा कि खाली यही नहीं है, मैंने इसलिए क्योंकि ये जो पूरा वीडियो है बहुत तक वो एलेक्जी और एल्डर जोसिमा के राउंड ही था। ठीक है, तो आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि एल्डर जोसिमा के पास एक फ्यूचर को फोर्सी करने की ताकत भी है। वो फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको प्रिडिक्ट कर पाते हैं, उसको फोर्सी कर पाते हैं, और डायरेक्टली बोलते नहीं हैं वो कि ऐसा होने वाला है, लेकिन जो जेस्चर्स हैं उनके फादर जोसिमा के, जो एक्शन आएगा, जो बिहेवियर उनका आएगा, उससे ये चीज़ दिखाई देगी कैसे उन्होंने फ्यूचर को फोर्सी किया है, फ्यूचर को पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया है। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे जहाँ पे हमें दिखाई देगा कि फादर जोसिमा की जो पर्सनैलिटी है वो सच में स्पिरिचुअली काफ़ी पावरफुल है। ठीक है, क्योंकि एक इंसान जो अगर फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पा रहा है और बहुत एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पा रहा है, ठीक है, तो वो एक कॉमन इंसान तो नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं उस इंसान के पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर है। आप उसको गॉड गिफ्ट कह सकते हैं, आप उसको एक स्पिरिचुअल पावर कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहे कह सकते हैं, लेकिन कुछ उनके पास ऐसा है जिसके थ्रू वो इंसान में कुछ ऐसा देख लेते हैं जो उसके फ्यूचर को सिंबलाइज करता है। ठीक है, ये हमें आगे के वीडियो मालूम पड़ेगा। तो आगे का जो वीडियो है वो काफ़ी पावरफुल होने वाला है, क्योंकि जो पूरी नॉवल है उसका डायरेक्शन वहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। कोशिश है मेरी कि ब्रदर कामज़ोफ को मैं पूरा करूं डिस्पाइट द फैक्ट मैं जानता हूं उस पर कोई यूज़ नहीं है, उस पर कोई लोग इसको देख नहीं रहे हैं, बट मेरी कोशिश है कि ठीक है, अगर शायद 2 लोग 4 लोग भी कभी देखेंगे तो एटलीस्ट उनको हेल्प मिल जाएगी। और खाली यही नहीं है, ये एक ऐसी भी नॉवल है, मैं आपको बोलूँ कि ये आदमी को जब आप बहुत ज़्यादा लाइफ में आदमी जब बहुत परेशान हो और उसको लाइफ में मीनिंग ना मिल रहा हो, ठीक है, क्योंकि एक स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है लाइफ में। डिस्पाइट द फैक्ट यू कैन बी मटेरियलिस्टिकली यू कैन बी वेरी साउंड, आपके पास पैसा हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, बट एक स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस कभी कभी इंसान को बहुत परेशान करती है। तो ये जो बुक है, ठीक है, ये आपको स्पिरिचुअली एम्पावर करेगी। ये आपका जो बिलीफ है, जो फेथ है एक हायर पावर की तरफ, एक डिवाइन बीइंग की तरफ, या आप कह सकते हैं गॉड की तरफ, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, तो अपने आप में बहुत पावरफुल बुक है। तो ये था वीडियो, अगर ठीक लगता है तो उसको लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।